जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। और मैं एक चीज़ हमेशा मानती हूँ कि आप कोई भी चीज़ नहीं देखते हो, वो चीज़ आपको दिखाई जाती है। आप किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचते हो, वो भी उन्हीं की प्रेरणा से सोचते हो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर आप मेरी बात सुन रहे हो, तो ये भी उन्हीं की प्रेरणा से सुन रहे होंगे, क्योंकि शायद जब मैंने भी पहली बार इस बारे में जाना होगा तो उन्हीं की मर्जी से ये चीज़ मेरे सामने आई होगी। वरना बचपन से आज तक तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा ऐसा होता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी विधि शेयर करने वाली हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि इस विधि को करने से मैंने जो चाहा मुझे वो चीज़ मिली। चाहे वो मेरी नौकरी हो या फिर मैंने आईफोन परचेज़ किया वो हो, या कोई भी चीज़ हो। मतलब मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें हो चुकी थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम और उसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें अगर मेरी लाइफ में ये चीज़ चेंज हुई है या मुझे जॉब मिली है, ये सब हनुमान चालीसा की मदद से हुआ है। लेकिन आप सोच रहे होंगे वो कैसे, एक संकल्प है, एक विधि है। अगर आप उसको पूरे नियम के साथ करोगे तो आप जो भी इच्छा के साथ वो चीज़ कर रहे हो, आपकी वो हर एक मनोकामना पूरी होगी। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ की है, जिनकी मनोकामना पूरी हुई है। चलो पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम कीर्ति है, मैं उत्तराखंड से हूँ। और आप कहाँ से हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। और इसके अलावा ये है कि मुझे प्रॉब्लम थी। एक तो लॉकडाउन के टाइम पे मेरे भाई के दो ऑपरेशन हो गए, तो हमारे काफ़ी पैसा लग गया था। उसके स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ था, पहला सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दूसरा हुआ। और आपको पता है जब हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं तो कितना खर्चा होता है। और सबसे दुख की बात ये थी कि लॉकडाउन था, मैं जॉब करती नहीं थी क्योंकि उसी वक्त मेरा बीएड पूरा हुआ था। पापा की सैलरी आधी हो चुकी थी क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा ही हुआ। तो बहुत सारा हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। दूसरा जो हुआ कि एक बच्चा जिसने भी अपनी पढ़ाई पूरी की है, जो अपने मतलब पढ़ाई में मैं ठीक थी, 85% मेरे बीएड में थे। सीटेट क्वालिफाई कर लिया था मैंने। 18 से 20 मेरा बीएड था और 2019 में ही मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया था बीएड करते करते सेकेंड ईयर में। और मुझे लगता था कि ये सब मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, सब अच्छा होगा, पढ़ाई में मैं ठीक कर रही हूँ। एक बच्चा होता है ना, नया नया एक जोश के साथ निकलता है जब पढ़ाई करता है कि मेरे साथ अच्छा होगा, सब चीज़ें सेम फीलिंग्स मेरे दिल में थे। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम हिंदी मीडियम के हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। तो जब मैं स्कूल में ट्राई किया तो सिर्फ इसलिए रिजेक्शन मिला क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ। तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मैं जहाँ थी मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, मैंने बहुत कोशिश की हर स्कूल में जाने की, बहुत मतलब रिजेक्शन मिला। फिर मैं यही बोलती थी कि अपने घर वालों को क्यों पढ़ाया, मुझे क्या फ़ायदा था पढ़ाने का, तुमको इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाना तो हिंदी में तुमने पढ़ाया क्यों, अनपढ़ रख लेते। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, मैं बहुत दुखी हो चुकी थी। मुझे जॉब चाहिए थी, पैसा चाहिए था, लोगों के पैसे भी लौटाने थे, सब चीज़ें, बहुत प्रेशर था दिमाग में। मैं 2021 में मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी ने कहा मंदिर चलते हैं। मैं मन तो कर नहीं रहा था, गुस्से गुस्से में गई थी मैं। अभी गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे, इसलिए मुझे स्वेटिंग हो रही, फ़ैन ऑन करो तो फिर उसी में वीडियो की आवाज़ आती है। तो अगर आपको लग रहा है मुझे पसीना आ रहा है, उसको इग्नोर करना, आप मेरी बात सुनना। तो मम्मी ने कहा मंदिर चलते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। मैंने कहा चलो छोड़ो चलते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ा मैंने वहाँ बैठ के, लेकिन मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा भगवान को दिख रहा होगा मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेरे अंदर मैं बहुत अपनी लाइफ में निराश हो चुकी थी, मेरे को इतना भी नहीं बचा था भगवान से कुछ मांगूं। मतलब होता है ना इंसान की होप खत्म हो जाती है चारों तरफ से, वो हो गया था मेरे साथ। मैंने कोई विश भी नहीं मांगी। हाँ, वहाँ पे टिक्का लगाते हैं हनुमान जी का, आपको पता होगा, चमेली के तेल में। वो ऐसा टिक्का होता है, मिटता भी नहीं है। तो मैंने एक जैकेट पहनी हुई थी, डेनिम जैकेट। उस टाइम पे जब हम आ रहे थे, घर बैठे ही थे और मेरे को भूख भी नहीं लग रही थी, खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा था, ऐसे बैठे हुए थे। मैंने ऐसे किया, वो पता नहीं कैसे वो उसमें लग गई। फिर क्या हुआ कि मतलब मेरे पापा स्कूल में जॉब करते हैं, अकाउंटेंट है वो भी। तो उस वाले स्कूल में भी मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया था। सब ये बोलते हैं, एक तो हम कॉमर्स वाले हैं, ऊपर से हिंदी मीडियम, तो वो सब प्रॉब्लम। तो मैंने एक स्कूल से मुझे कॉल आया था, छोटा सा स्कूल था वो, मुझे 2-2,500 रुपये दे रहे थे। पापा मना कर रहे थे, नहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। मैंने कहा नहीं, तुमने मुझे पढ़ाया नहीं, तुमने मुझे ऐसे स्कूल में पढ़ाया, तो मुझे जहाँ जॉब मिलेगी मैं वहाँ करूँगी, चाहे मुझे फ्री में रखे चाहे कुछ हो। और वो स्कूल अच्छा नहीं था। मैंने कहा नहीं, मैं वहीं जाऊँगी। मुझे घर वालों ने बहुत मना किया। मैंने कहा तो इतना तो मैं हूँ नहीं इंग्लिश मीडियम पढ़ी कि मुझे बहुत हाई फाई स्कूल वाले बुलाएंगे, जहाँ बुला रहे वहीं जाऊँगी। तो खाना देने जा रहा था मेरा भाई। मैंने उसको बोला चल मैं जा रही हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो स्टेट करानी थी उस स्कूल में देने के लिए जहाँ से मुझे उन्होंने बोला था। लेकिन जैसे मैं आ रही थी खाना दे के, उस टाइम पीछे से सर ने मुझे बुलाया, जो प्रिंसिपल सर थे, और पूछा आप कोई पढ़ा रहे हो। मैंने कहा नहीं।
कि तो फिर कल आ जाओ डेमो देने के लिए। तो मैं चली गई। उन्होंने मुझे 4th-5th के लिए बुलाया था, लेकिन फर्स्ट डे जब मैं मतलब मेरा डेमो वगैरह उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला ठीक है कल से ज्वाइन कर लेना। जब मैं गई तो फर्स्ट डे उन्होंने मुझे अरेंजमेंट में रखा। 6 to 8 में अरेंजमेंट में थी मैं, तो बच्चों को मेरा पढ़ाया वो पसंद आया, तो उन्होंने मुझे 6 to 8 दे दी। और उसी के 3 महीने बाद ट्यूसडे को ही मेरा प्रमोशन हो गया, मेरे को 11th-12th मिल गई। मेरी फर्स्ट सैलरी भी ट्यूसडे को आई थी, और ऐसा बहुत बार होता है कि मेरी सैलरी ट्यूसडे को ही आती है। तो मैं आज ये मानती हूँ कि मुझे जो भी मिला वो हनुमान जी की वजह से मिला है। आज मतलब मेरे को उससे पहले मैं कभी उस मंदिर में इतना नहीं गई थी, ना मुझे मालूम था। उसके बाद मैं उस मंदिर में जाने लगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर ट्यूसडे को जाऊँ और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँ। चलो, मैंने विधि क्या है, आप किस विधि से हर इच्छा अपनी पूरी कर सकते हो, मैं आपको वो बता देती हूँ। आप 3 दिन का संकल्प भी कर सकते हो, 7 दिन का भी कर सकते हो, 21 दिन का भी कर सकते हो, और 108 दिन का भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है, और 7 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। और ये चीज़ आपकी ऐसे चलती है, जैसे आज मंगलवार है तो फर्स्ट मंगलवार आज हो गया, और फिर बुधवार, बृहस्पतिवार, ऐसे लगातार चलेंगे उतने दिन। जैसे एक मंगलवार को शुरुआत हो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ऐसे संडे, इस तरीके से एक हफ्ता मतलब एक 7 दिन काउंट करते हैं। ये नहीं कि हर मंगलवार को ही। तो इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और विधि मैं आपको बता देती हूँ। सपोज करो कि कल मंगलवार है, तो आपने सामने हनुमान जी की एक तस्वीर रखी, सामने एक लोटा जल भर के रख दिया, उसको ढक के रख दिया। आपको हाथ में लौंग लेनी है, 2 लौंग, 1 सिक्का, थोड़े से चावल, और स्क्रीन पे जो मंत्र आ रहा है उसको बोलते हुए उसे धरती पे छोड़ देना है। उसके बाद आपको हनुमान जी के सामने एक दिया जलाना है, उनको फ्रूट वगैरह जो भी प्रसाद के रूप में है आपको चढ़ाने हैं, फूल भी चढ़ाने हैं। और याद रखें कि जब भी हनुमान चालीसा पढ़ना है उससे पहले ही नहा धो के बैठे। ये नहीं कि शाम को पढ़ रहे हो तो सुबह आप नहा चुके हो, उससे पहले ही नहा धो के बैठे। हनुमान चालीसा का पाठ करें 7 बार, उसके बाद आरती करके वो प्रसाद खुद भी खाए, सबको खिलाए। वो लोटा आपको 7 दिन तक नहीं छेड़ना है, या जितने का संकल्प है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए, अच्छा हाँ, जब आपने संकल्प लिया था लौंग और सिक्का हाथ में लेके, उसके बाद वो 2 लौंग और 1 सिक्का जिसमें भी रख देना है लोटे में। उसके बाद आप जब 7 दिन आपके पूरे हो जाएंगे, तब आप उस लोटे को उठाएंगे। जिसके लिए मनोकामना की थी उसको पानी पिलाना है, खुद के लिए कि खुद को पिलाना है। अब वो पवित्र जल आपके घर के हर कोने में आप उसको छिड़क सकते हो, उससे आपके घर की अपवित्रता चली जाएगी, कुछ नज़र वगैरह जो भी है वो चीज़ें हट जाएंगी। और वो लौंग हमेशा अपने पास रखनी है, और वो सिक्का अपने पर्स में रखना है, वो आपको बरकत देगा। और इस तरीके से आप इस संकल्प को करेंगे। जितने दिन संकल्प है, आपको प्याज लहसुन नहीं खाना, गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। हाँ, फास्टिंग नहीं करनी होती, खाना खा सको, बस प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाना है। और हमेशा याद रखें, अगर हनुमान चालीसा का पाठ सुबह हो रहा है तो फिर सब 7 दिन सुबह ही होगा, शाम को करो तो शाम को ही होगा। इस तरीके से अगर आप इस विधि से हनुमान चालीसा संकल्प करते हैं, तो आप जो भी मनोकामना रखते हैं, आपकी वो हर एक मनोकामना पूरी होती है। चाहे वो धन की हो, चाहे वो आपकी जॉब की हो, या वो आपकी करियर की हो, फैमिली की हो, जो भी हो, आपको वो हर चीज़ मिलेगी जिस भी इच्छा से आपने वो संकल्प का पाठ किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप मुझसे जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भगवान आपकी वो हर एक मनोकामना पूरी करे जिसके लिए आपने संकल्प किया है। तो आप ये संकल्प मंगलवार से भी कर सकते हो और शनिवार से भी कर सकते हो, बस इन्हीं 2 दिन से ये शुरू होता है। जय श्री राम।